और उसकी 11वीं आयत से 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। लूका की मार्फत अंजीली बयान 7वां बाब और उसकी 11वीं से 17वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमराह थे। जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो, एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। और सब पर दहशत छा गई, और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे, एक बड़ा नबी हमें बर्पा हुआ है, और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदनवा में फैल गई। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में एक और यीशु मसीह का जो मौजज़ा है, जहाँ पर वो एक बेवा के जवान बेटे को जिंदा करते हैं, उसका जिक्र हमने पढ़ा है। सो इस वाक्य से पहले यीशु मसीह सूबेदार के नौकर को शिफा देते हैं जो बीमार है, और सूबेदार कहता कि खुदावंद तू यहीं से कह दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर की छत के नीचे आए। और उसके फौरन बाद हमें ये वाला मौजज़ा नज़र आता है, और कुफरनहूम से नाइन तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 15 से 20 मील सफ़र है। अब इस सफ़र में कितना वक्त लगा, रास्ते में यीशु मसीह कहीं पर ठहरे या नहीं ठहरे, इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये लिखा कि थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया, आमीन। वहाँ से वो रवाना हुआ है और 15-20 मील का सफ़र उसने तय किया है, और सिर्फ उसके शागिर्द उसके साथ नहीं है, लिखा है एक बड़ी भीड़, एक बड़ा हजूम यीशु मसीह के साथ था। बहुत सारे लोग उसके साथ थे, शागिर्दों के अलावा बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ थे, क्योंकि बहुत सारे यीशु मसीह के मौजज़ात को, टीचिंग्स को सुनते और देखते थे और उसको फॉलो कर रहे थे। जहाँ जहाँ वो जाता वो उसको फॉलो करते। सो पहली बात जो यहाँ पर सीखने वाली है कि यीशु मसीह ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से कहीं पर नहीं जाते थे। वो बाप से इंस्ट्रक्शंस लेते थे, बाप से रहनुमाई लेते थे, और जिस तरह बाप उनकी रहनुमाई करता उस तरफ मूव करते। सो पहला लेसन इस मौजज़े में खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए हमारे लिए है कि हमें हर दिन, हर मूव के लिए, इवन हर फैसले के लिए, हर स्टेप के लिए खुदा पे डिपेंड करना है और उसकी इंस्ट्रक्शन का वेट करना है, उसकी हदायत को सुनना है। इसी अगर आप अंजीली बयान को पढ़ें तो 6ठे बाब में लिखा हुआ है, 12वीं आयत में लिखा, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में
सारी रात गुजारी। और लिखा, और जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। ऑब्वियस लगता है कि क्यों सारी रात दुआ में गुजारी। सारी रात डेफिनेटली खुदा बाप के साथ रूहुल कुद्स के वसीला से डिस्कशन होती रही, बातचीत होती रही, इंस्ट्रक्शन डाउनलोड की गई। और क्या सुबह उठ के उसने किया जो इंस्ट्रक्शंस मिली थी। बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन कितनों को चुना? 12 को चुनाव, उसमें से 12 को चुन लिया। सो यीशु मसीह की ज़िंदगी में हमें ये ख़ास बात नज़र आती है कि उसे पता था वो भेजा गया है और कहाँ से भेजा गया है, और वो अपनी मर्ज़ी से यूहन्ना की मार्फत इंजील को अगर आप पढ़ें तो लिखा है, वो कहता है मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहता और कुछ नहीं करता, जो बाप मुझे कहता है मैं वो करता हूँ। सो ये बड़ा ज़रूरी है एज ए बिलीवर्स हम इस बात को सामने रखें कि हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इवन मैं किसी के साथ कल बात कर रहा था, इवन ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वो फाइनेंशियल टॉपिक था, तो मैं उनकी काउंसलिंग करते हुए उनसे ये बात कर रहा था कि जो खुदा हमें रुपया पैसा देता है ये भी हमारा नहीं है। अगर हम उसके नहीं हैं तो फिर जो कुछ हमारा है वो भी हमारा, सॉरी, अगर हम उसके हैं तो जो हमारा है वो भी उसका। एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, ही इज द लॉर्ड, वो खुदाबंद है। तो हम ये नहीं कर सकते कि हमारे पास अगर फाइनेंसिस है, रुपया पैसा है, तो हम जो चाहें जैसे मर्जी उसे खर्च कर लें। क्या ये दुरुस्त होगा? बताइए। नो, इट्स नॉट राइट कि हम अपनी मर्जी से उसे इन्वॉल्व किए बगैर अपना रुपया पैसा खर्च करते रहे। इट्स ऑनरिंग हिम, ये उसको ऑनर करना है, ये उसको इज्जत देना है। खुदावन तेरा शुक्र हो, ये तूने मुझे दिया है, ये तूने मुझे मुहैया किया। आमीन। व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद इट? हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं खुदा आपको खाने पीने से, पहनने से, अच्छा रहने से मना करेगा। नो, वो तो इस बात से खुश होता है, उसकी तो ये मर्जी है कि लिखा वो रास्त रोज से कोई नेमत बाज। बट पॉइंट ये है कि क्या वही खुदावंद है या हम अपनी जिंदगी के खुदावंद है? वही मालिक है या हम मालिक हैं? तो इस वाक्य से पहली बात हमें अपने अंदर हर रोज के लिए सेट करनी है, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ हर रोज की जिंदगी है। ये संडे के लिए नहीं है, ये संडे के लिए नहीं है, ये चंद घंटों के लिए नहीं है कि हम यहाँ पर आएं, इबादत करें और चले जाएं और फिर वैसे के वैसे रहें। दिस इज़ वेरी डेंजरस, दिस इज़ वेरी डेंजरस कि जब कोई ईमानदार चर्च में आए और रेगुलर चर्च मेंबर हो, रेगुलर संडे सर्विस अटेंड करने वाला हो, लेकिन वो सिर्फ संडे की इबादत तक उसकी रूहानियत महदूद हो और उसके बाद वो एक फ़र्क शख्स हो। दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि ये चीज़ उसे धोखे में रखती है कि मैं तो इबादत करने वाला हूँ, मैं तो चर्च जाने वाला हूँ। दिस इज़ वेरी डेंजरस अजीज़ो, ये बहुत ख़तरनाक बात है। वी आर नॉट क्रिश्चियन ओनली फॉर संडे, हम सिर्फ संडेज के लिए मसीही नहीं हैं। आमीन। वी आर क्रिश्चियन ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। हम घर में हैं या घर से बाहर हैं, हम अकेले हैं या हजूम में हैं, वी आर क्रिश्चियन, वी आर क्राइस्ट लाइक। और हमें ये याद है कि वी आर नॉट द लॉर्ड्स ऑफ आवर लाइफ्स, हम अपनी ज़िंदगी के मालिक नहीं हैं, वो हमारी ज़िंदगी का मालिक है। हालेलुया। यीशु मसीह की ज़िंदगी से कितना ही खूबसूरत पैगाम ये हमारे सामने है कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। जिस काम के लिए भेजा गया है वो उस हदायत को लेता है, और चाहे उसको उसके लिए सफ़र करना पड़े। 15-20 मील सफ़र कम सफ़र नहीं है, किलोमीटर्स में और ज़्यादा हो जाता है। ये कम सफ़र नहीं है, और सवारी का वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था उस वक्त। ज़्यादा लोग पैदल चलते थे, और हजूम सवारियों पे नहीं बैठ सकता, ना बड़ी बड़ी बसें नहीं थी वहाँ पे, पैदल सफ़र किया जाता था।
आमीन। अगर ज़रूरत होती तो वो कश्ती का हमें जिक्र मिलता है या फिर गधे का जिक्र मिलता है जब वो यरूशलेम में एंटर हुआ। अदरवाइज वी डोंट फाइंड कि यीशु मसीह वहाँ पर सवारी इस्तेमाल कर रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम शागिर्दों के साथ, हजूम के साथ पैदल सफ़र होता था, और जो खुदा कहता है उसको करने के लिए जो भी करना दरकार था, ही वॉज रेडी टू डू इट। हमारे लिए ऑफ कोर्स ही वॉज रेडी टू डू इट, वो करने के लिए तैयार था। हमारे लिए जो लेसन है वो यही है कि हर रोज़ हमें उसको सुनना है, उसको सुनना ही। हमारी दुआओं का फोकस भी यही होना चाहिए। कई दफ़ा हमारी दुआओं का फोकस गलत हो जाता है कि मैंने 4 घंटे दुआ करनी, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट वाई, क्यों करनी है? और उस 4 घंटे में आपने क्या सुना है, क्या हासिल किया है? हमारी दुआओं में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वरना दुआएं जो है वो ज़्यादा फायदामंद नहीं है जब हम सुन ही नहीं पा रहे। इट्स अ 2-वे कम्युनिकेशन। आप दुआ कर रहे हैं और आप कुछ सुन ही नहीं रहे खुदा से। सो यीशु मसीह की दुआई ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी नहीं थी। ही वॉज स्पीकिंग एंड ही वॉज लिसनिंग। वो बात कर रहा था और बात सुन रहा था। सो उसे इंस्ट्रक्शन मिली, हिदायत मिली, 9 को तूने जाना। और यीशु मसीह वहां से उठे हैं और लिखा है वो जब फाटक पर पहुंचे हैं तो उधर से एक जनाजा आ रहा है। और जनाजा किसका है? एक बेवा है। बेवा मीन्स उसका हस्बैंड ऑलरेडी मर चुका, और एक ही उसका बेटा है, और वो यंग है, वो जवान है। इसका मतलब है कि वो बेवा पहले ही अपना हस्बैंड खो चुकी है, पहले ही वो दुख में है, पहले ही वो एक दुख को पता नहीं उससे निकली है या अभी तक उसको सह रही है। वी डोंट नो, पता नहीं बचपन, उसके बेटे के बचपन में ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है या कि वो जवान हुआ है फिर डेथ हुई है। लेकिन पहले साथी से वो अकेली है, अब एक ही बेटा है, उसकी भी डेथ हो चुकी है। और एक ग्रोह इस तरफ से शहर में एंटर हो रहा है और एक ग्रोह है, वो भी यहाँ पर लिखा है उसके साथ, बेवा के साथ शहर के बतेरे लोग थे। कम लोग नहीं थे बल्कि बतेरे लोग थे। बेवा थी। ऑफ कोर्स मैं जब इस पे मेडिटेट कर रहा था तो उसका करैक्टर, उसका उठना बैठना मिलना अच्छा था, जो बहुत से लोग थे। उसके हस्बैंड की रिप्यूट अच्छी होगी, एक अच्छा खानदान होगा, ऐसे तो नहीं ना लोग आते, है ना? तो इधर से भी हजूम है और उधर से भी हजूम आ रहा है। और टाइमिंग देखें आप, सी द टाइमिंग्स, टाइम को चेक करें कि जैसे ही वहां फाटक से जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है, द मोमेंट, उसी लम्हा यीशु मसीह भी हजूम के साथ वहां पर एंटर हो रहे हैं। और याद रखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर हम मिस करते हैं। गॉड इज नेवर लेट। खुदा कभी देर नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। डेफिनेटली यीशु मसीह को पता था अब क्या, किधर वो जा रहे हैं। हालेलुया। झील के पार जब कहा आओ पार चलें, तो रोकने की कोशिश की तूफान ने, और जैसे ही पार उतरे गरासीनियों के इलाके में तो एक शख्स जिसमें लश्कर था वो आ गया। और क्यों तूफान आया था? क्योंकि वो लश्कर, कई बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं वो सारे जमा हो गए रोकने के लिए यीशु को, पहुंच गया था। तूफान ऐसे नहीं आया था। शागिर्दों को पता था कि कैसे जो है ना वो हालात में सफर करना है। ऐसे नहीं तूफान आ गया था, क्योंकि इस पे मैंने टीच किया हुआ है, लिखा हुआ, जिसमें लश्कर था वो वहां से निकला और यीशु मसीह ने उसे आजाद किया। और बाइबल की हिस्ट्री ये बताती है, तारीख ये बताती है, उस शख्स ने
10 शहरों में बेदारी को ले आया था जिसमें लश्कर था। आमीन। डोकुप्लस मीन्स 10 cities, 10 शहरों में वो शख्स बेदारी ले आया था। He was a chosen, वो एक चुना हुआ शख्स था, लेकिन गिरफ्त में था, मुश्किल में था। और यहां पर यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है। उसी टाइम पे यीशु मसीह एंटर हो रहे हैं और उसी टाइम पर जनाजा वहां से जा रहा है। खुदा कभी लेट नहीं होता। मत कहें पता नहीं खुदा हमारी कब सुनेगा। ही नोज, उसको पता है, वो आपके हालात को जानता है। हालेलुया। और लिखा क्या है यहाँ पर? लिखा है उसे देखकर खुदावन को तरस आया। अब देखिए, एक जनाजा जा रहा है और एक बेवा है, उसका बेटा है। ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे एकदम कलेक्ट हो गई? यहां तो लिखा हुआ ना कि उसे देखकर तरस आया। ऊपर सारा हाल बयान किया गया है कि वो बेवा है, उसका एक लौता बेटा है, और आगे फौरन लिखा है खुदावन को उसे देखकर उस पर तरस आया। ये याद रखिए, खुदावन तरस से भरा हुआ खुदा है। आमीन। कई लोग जब कहते हैं ना कि खुदा को तरस नहीं आया इस पे, ये खुदा की इंसल्ट है। उससे बढ़कर तरस से भरा हुआ कौन है? आमीन। और यही उसके लोगों को होना चाहिए। कई दफा हमें देख के लोगों पे तरस नहीं आता। ये बड़ा आम हो गया हुआ। मैं कल एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि एक दौर था कि लोग किसी को एयरपोर्ट पे या बस स्टेशन पे छोड़ने जाते थे तो आंखों में, अभी भी आ जाते हैं, लेकिन अब कब्रिस्तान में भी कह के हो रहे होते। तरस जो है वो लोगों में खत्म होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। लेकिन कोई और आपको देखता है या नहीं देखता? खुदावन आपको देखता है। हालेलुया। वो आपकी सूरत हाल से फुली तौर पर अवेयर है। सारा रिकॉर्ड उसके सामने है। अगर किसी को नहीं भी पता, उसको सब पता है। ये बेवा है, इसका एक ही बेटा है और उसकी भी डेथ हो गई। He knows everything. Of course, by the Spirit भी यीशु मसीह को पता चल सकता था और वहां पर ये इंक्वायर भी हो सकता था वहां पर, जैसे क्योंकि यीशु मसीह एक कोई आम शख्स नहीं था। He was a teacher. आमीन। और एक हजूम जब उसके साथ मूव कर रहा है तो पता चल रहा है कि कोई बड़ी पर्सनैलिटी आ रही है। वहां पर फौरन बताया भी जा सकता है कि ये बेवा है, इसका एक ही बेटा था। कुछ भी यहाँ पर डिटेल नहीं है, लेकिन जब आप मेडिटेट करें तो आप बहुत सारी वाइब्स निकलेंगी। आप बहुत कुछ दूर निकल जाएंगे कि क्या हो सकता था। हो सकता है यीशु मसीह में को स्पिरिट में ये ऑलरेडी बता दिया गया था, हो सकता है नहीं भी बताया गया। अगर खुदा उसे भेज रहा है, जरूरी नहीं खुदा सारा कुछ उसे बताएगा। बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता, क्योंकि उसने अपने आप को महदूद किया हुआ था ना। ही वॉज गॉड बट ही वॉज इन ह्यूमन फॉर्म। वो इंसानी जिस्म में, इंसानी तौर पर वहां पर जमीन पर मौजूद था। बहरहाल यहाँ पर पता चलता कि उसे देखकर उस पर तरस आया। और यहाँ पर यीशु मसीह ने एक स्ट्रेंज बात कह दी, और सिर्फ यही अल्फाज यीशु मसीह ने यहाँ पर औरत से कहे। उससे कहा मत रो। अब जरा सोचें कि पहले बेवा है, जवान बेटे की डेथ होगी और एक ही है, और यीशु मसीह उसे क्या कह रहे हैं? मत रो। अंग्रेजी की बाइबल पढ़ें तो रेड वर्ड्स में लिखा डोंट वीप, मत रो। क्या अगर यीशु मसीह पहले मुर्दे को जिंदा करते तो वो चुप ना कर जाती? हाँ, तो पहले यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं मत रो?
और देखने वाले भी कह रहे होंगे ये रोना ही है, इसने रोना ही है। हम भी आमतौर पर जब जनाजों पे जाते हैं, गले लगाते हैं, जहाँ पे भी डेथ होती है तो तसल्ली देते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि हमारे पास कुछ अल्फाज ही नहीं होते कि कुछ बोल सके, ऐसे होता है ना। और यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी ही है, कोई आम सिचुएशन नहीं है। उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गई ना। और यीशु मसीह उसे कह रहे हैं मत रो। देखने वाले कह रहे होंगे कि रोने तो दो उसको, है ना। लेकिन याद रखें, जब यीशु मसीह उससे ये बात कर रहे थे कि मत रो, ऑफ कोर्स यीशु मसीह जब उससे बात कर रहे थे तो देयर वाज समथिंग, कुछ ऐसा था जिसमें यीशु मसीह से कह रहे थे मत रो, ट्रस्ट मी, मुझ पे भरोसा कर। और खुदा चाहता है इससे पहले कि आपका मसला हल हो, खुदा ये चाहता है आप मसले से बाहर निकले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चुप तो उसने कर जाना था जब उसका बेटा जिंदा होना था, लेकिन खुदा चाहता है कि आप इससे पहले कि आपका मसला हल हो, गेट आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। इसमें से ही नहीं लोग निकलते, मसले में से निकलते ही नहीं है, वहीं पर ठहरे रहते हैं, इसलिए भी उनके मसाइल हल नहीं होते। वर्ड क्या है? मुश्किल तरीन सूरत हाल में कलाम क्या है? डोंट वीप, ना रो, ना परेशान हो, फिक्रमंद ना हो, बेदिल ना हो, डिस्करेज ना हो, खौफ ना कर। क्या ये कलाम नहीं है? क्या मुख्तलिफ जगहों पर आपको ये वर्ड नहीं मिलता? क्या ये बहुत लंबा कलाम है? अगर उस बेवा ने ये कलाम सुना है तो अब अगला स्टेप क्या था? जब आप अपने मसले से फोकस हटाते हैं, आप हटा ही उस वक्त सकते हैं जब आपके लिए कोई और चीज फोकस हो जाए, जब आपके लिए कोई और शख्सियत, कोई और बात उससे बढ़कर हो जाए। अब जब उसने उसे कहा मत रो, तो डेफिनेटली जब मैं इस पे सोचता हूं तो उस औरत की नजरें अब वहां से हटकर यीशु मसीह पर लग गई। व्हाट, ये अब क्या कह रहा है? सारे लोग भी मुख्तलिफ ख्यालात ज़हनों में आ रहे होंगे कि ये क्यों, इसे चुप क्यों करवा रहा है। आमीन। और मेरे और आपके लिए भी सूरत हाल के लिए पैगाम यही है, डोंट वीप, डोंट वरी। परेशान ना हो, बेदिल ना हो, मायूस ना हो। यीशु मसीह जब आ गया है तो ये काफी है। हालेलुया। और हम कहते हैं खुदावंद अपने लोगों में आया है, जहाँ 2 या 3 लिखा हुआ है मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। उसकी प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में हमें फिक्रमंद रहने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी हुजूरी अवेलेबल है। आमीन। थोड़ा सा मैं खादिम को सुन रहा था, बड़ी बाबरकत बात, मुझे बड़ी बरकत मिली। वो कहते हैं कि जब लाजर की डेथ हो गई तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा हुआ कि मैं वहां पर नहीं था, तुम्हारी खातर अच्छा हुआ मैं वहां पर नहीं था। और मार्था ने क्या कहा? खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई। इसका मतलब है यीशु के होने से फर्क पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है वो मेरी और आपकी जिंदगी में? है कि नहीं है? क्या वो यहाँ पर मौजूद है? उसके होने से फर्क पड़ता है, उसके होने से फर्क पड़ता है। इसलिए वो कह सकता है डोंट वीप, मत रो। आमीन। इसलिए वो कह सकता है खौफ ना कर, बेदिल ना हो, मैं जो हूं सो मैं हूं, एंड आई एम हियर, मैं इस जगह पर मौजूद हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह लाजर के मरने से पहले वहां पर चले जाते तो क्या होता? लाजर मरता? ओके। अगर लाजर को यीशु मसीह के पास ले आते तो फिर क्या होता? हाँ, इट मीन्स उसके होने से
उसकी प्रेजेंस से फर्क पड़ता है। हालेलुया। और यहाँ पर भी यीशु मसीह आ गए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं डोंट वीप। क्या मुझे बताएं, जब उधर से भी हजूम आ रहा है, इधर से भी हजूम आ रहा है, और जब यीशु मसीह वहां पर एंटर हुए हैं और यीशु मसीह वहां पर खड़े हुए हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ होगा। देयर वॉज समथिंग, एक, क्योंकि यीशु मसीह खुदा की प्रेजेंस को, खुदा की किंगडम को कैरी करते थे। हालेलुया। मैं, ब्रदर टोनी आते होते हैं हमारे पास केसीएम मिनिस्ट्री से, वो कहते हैं मैं रेनहार्ड बॉन्की की मीटिंग्स में मैंने शिरकत की है, तो जब वो बोलते थे तो ऐसे लगता था जैसे इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आपको टच कर रही है। तो मुझे उनकी भी बात याद आ गई कि जब यीशु मसीह बोलते होंगे तो क्या होता होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु ने कहा होगा डोंट वीप, हो सकता है इर्द गिर्द किसी को कुछ पता ना चला, पर उसको पता चल गया था ये क्या कह रहा है। हालेलुया। सिर्फ 2 लफ्ज बोले हैं, डोंट वीप। उर्दू में भी क्या कहा, मत रो। और ये वर्ड उसको हिट किया उसको, और उसकी एकदम से नजरें वर्ड पर पड़ी हैं और बोलने वाले पर पड़ी है कि व्हाट ही इज सेइंग। हालेलुया। कहिए उसके होने से फर्क पड़ता है, वो आ जाता है, ऐसे ही है ना। और अगर ध्यान से सुनना, समझना इस बात को, एक और वाकया बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आता है कि 12 वर्ष से एक औरत को खून जारी था। अब यीशु मसीह वहां पर नहीं आया, बट शी वेंट देयर, वो वहां पर चली गई। हालेलुया। समझ आ रही है? वो हर जगह मौजूद है, अपने आप को जाहिर वो हर जगह नहीं करता, और अगर वो जाहिर नहीं कर रहा अपने आप को, यू गो देयर, आप उसकी हुजूरी में चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसके होने से फर्क पड़ जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात है, वो हमसे दूर नहीं है। हालेलुया। मैं समझता हूँ यही बात करके मैं खत्म कर दूं तो काफी हो जाएगी। उसके होने से फर्क पड़ता है, अगर वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। हेल की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी? गॉड विल नॉट बी देयर, खुदा वहां पर नहीं होगा, कोई उम्मीद वहां पर नहीं होगी, हम ना उम्मीद नहीं है। हालेलुया। किसी भी तरह की सूरत हाल में हम ना उम्मीद नहीं है। वो मौत की हालत में भी आके कहता है डोंट वीप। हालेलुया। और वही कह सकता है, जब वो मौजूद है तो वो कह सकता है। हालेलुया। वो मैसेज भी दे रहा है, ये मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो इस जगह पर ये मैसेज भी दे रहा है। यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान के 13वें बाब में यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने, अपने मरने का जिक्र करता है, और 14वें बाब में भी वो यही कहता है। एक तरफ अपने शागिर्दों से अपने मरने का जिक्र करता है, और 14वें बाब में कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए। हालेलुया, हालेलुया। मैं मरूंगा लेकिन मरा नहीं रहूंगा। हालेलुया। मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, और मैं दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहिए वो मेरे साथ है, मैं उसकी हुजूरी में हूँ और रहूंगा। हालेलुया। अगर वो अपने आप को जाहिर करता है, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो अपने आप को जाहिर नहीं करता, यू विल रीच हिम, आप उस तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इवन औरत ने यीशु मसीह को नहीं छुआ, यीशु मसीह को उसने किसको छुआ? उसके पोशाक को छुआ। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु से टच हो जाता है वो भी पावरफुल हो जाता है। हालेलुया। उसकी पोशाक भी पावरफुल है,
आमीन। और अगर आप और मैं इससे टच किए गए हैं तो हम पावरफुल हैं कि नहीं? हालेलुया। इसलिए लिखा है मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? मत रो। क्या वो आपसे नहीं कह रहा इस वक्त जिस भी सूरत हाल में आप हैं? क्या आप ये कलाम उसका लेके इस कलाम को रिसीव करके अपनी सूरत हाल से अपनी नजर हटाकर यीशु पर लगाना चाहते हैं? इफ यू आर रेडी तो मौजा दूर नहीं है आपसे। आमीन, हालेलुया। ही इज स्पीकिंग टू मैनी। वो आपसे बोल रहा है जिस भी जगह पर आप हैं। मौत की सूरत हाल आपके सामने है, ही इज सेइंग डोंट वीप। मुश्किल तरीन हालत आपके सामने है, वो कह रहा खौफ ना कर, फिक्रमंद ना हो, परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ। क्या वो नहीं आया? क्या बेवा ने बड़ी मिन्नतें की यहाँ पर? क्या बेवा ने बड़ी दुआ की यहाँ पर? क्या हमने बड़ी मिन्नतें की थी खुदा अपने बेटे को भेज हमारी जान दे? He cares। हालेलुया। वो मेरा और आपका ख्याल रखता है। वो हमारे कहने से पहले हमारे लिए इतना बड़ा काम करना चाहता और उसने किया भी है। इसलिए लिखा जिसने बेटा दे दिया बाकी चीजें क्यों ना देगा। आमीन। हमें सिर्फ समझना है, हमें गौर करना है, हमने बिलीव करना है इस बात पे। वो आपसे नजरें हटाए हुए नहीं है। और आगे क्या लिखा है? फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ। यहूदी शरीयत के मुताबिक आप मुर्दे को जब टच करते हैं तो आप नापाक हो जाते हैं। और जो टीचर्स थे वो खास तौर पर वो नहीं टच करते थे, वो टच नहीं करते थे। एक और उसने काम कर दिया, उसने जनाजे को छू दिया। और यहाँ पर एक लेसन है, वो मेरी और आपके लिए गुनाह बना। आमीन, हालेलुया। वो मेरे और आपके लिए गुनाह बना। उसने जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा है जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हालेलुया। जवान मैं तुझसे कहता हूँ। हमें ये पता ना चलता कि वो जवान था अगर ये ना कहते कि वो जवान था। आमीन। And there is a lesson, there is a revelation in it. इसमें एक revelation है। अगर जो हमने रिसीव करना है, अगर वो जो आपका है आपसे जा रहा है और उसका टाइम नहीं है, चाहे वो ब्लेसिंग है whatsoever, खुदा चाहता है वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाए। आमीन। और मैं ये आप पर अपने ऊपर आप पर अपने खानदान पर सब पर ये डिक्लेयर कर रहा हूँ उसके मसा में हर वो चीज जो हमारे पास रहनी चाहिए वो यीशु मसीह के नाम में वक्त से पहले नहीं जाएगी। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जवान का लफ्ज खास रेवलेटरी वर्ड है टू मी। इट्स अ रेवलेटरी वर्ड। एक मुकाशफाती लफ्ज है यहाँ पर। खुदा नहीं चाहता जिस चीज से को आपको इंजॉय करना चाहिए, जो आपके पास ठहरी रहे, वो आपसे चली जाए। हालेलुया। खुदा ये नहीं चाहता। और हर वो चीज जो आपसे जा रही है, जो आपकी बरकत आपसे जा रही है, गॉड इज कॉलिंग बैक। खुदा आपके लिए वो वापस बुला रहा। एंड यू कॉल इट बैक। आप हर वो चीज जो खुदा के कलाम से बाहर है और वो आपसे दूर जा रही है, कॉल इट बैक। उसका टाइम नहीं है जाने का। कॉल बैक करें, उसे वापस बुलाएं यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। कोई भी जब आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, हर वो बरकत जो खुदा ने आपको दी है, जब आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, वो आपसे नहीं जाने वाली। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ, यू हैव टू बिलीव, यू मस्ट बिलीव। आमीन, आमीन। दूसरे लफ्जों में अगर मैं सादा करूं, जो खुदा ने आपके लिए कलाम में लिख दिया है, अगर वो आपकी जिंदगी से आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, उसको मत अलाउ करें। आमीन। गॉड, यीशु मसीह
के अल्फाज के साथ मुत्फिक हो ले। यीशु ने उठाने वाले, यीशु ने कहा, जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। हालेलुया। याद रखें, ध्यान से सुनिए। देखिए, आप इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगली, अगर आप मुकाबला नहीं करेंगे तो वो नहीं भागेगा। He will be around, वो फिर इर्द गिर्द रहेगा। रोने से मुकाबला होता है, इसलिए यीशु ने कहा डोंट वीप। मुश्किलात के बारे में बात करने से मुकाबला होता है? नो। मुकाबला करोगे तो भाग जाएगा। बहुत सारे लोग मुकाबला नहीं कर रहे, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फिक्रमंद हो रहे हैं। They don't trust। ओल्ड टेस्टामेंट में एक बादशाह, इसराइल का पहला बादशाह, जो जब किंगडम डिवाइड हो गई, उस वक्त के इसराइल के पहले बादशाह की बात कर रहा हूं। यरबाम उसका नाम था। खुदा ने उसके लिए कहा था कि अब वो जो है वो इसराइल का बादशाह होगा। रुबाम जो है वो यहूदा का बादशाह होगा, यरबाम इसराइल का बादशाह होगा। लेकिन क्या हुआ, अगर से खुदा ने उसको कहा भी था, फिर भी उसने क्या किया, जब उस बादशाह बन गया तो उसने 2 सोने के बछड़े अपनी सल्तनत में यरूशलेम से दूर अलग अलग जगह पर 2 जगह बना दी, वहां पर रख दिए कि ताकि लोग यरूशलेम में कुर्बानियों के लिए ना जाएं। ऐसा ना हो कि दोबारा यहूदा की सल्तनत में शामिल हो जाएं और उसकी बादशाही चली जाए। और अगर उसकी बादशाही चली जाएगी तो बादशाह को जिंदा नहीं छोड़ते थे। दूसरा उसका ये था कि वो उसे मार देंगे। और असल में मसला क्या था, ही वॉज नॉट ट्रस्टिंग गॉड। वो खुदा पे भरोसा नहीं कर रहा था और उसने ये किया और इसराइल को गुनाह में गिरा दिया। आज भी बहुत सारे लोगों का मसला ये है, मुकाबला ना करने की एक वजह ये भी है कि वो ट्रस्ट नहीं करते खुदा पे भरोसा नहीं करते वो। लेकिन याद रखिए अजीजों, हमें खुदा पे भरोसा करना है। हर वो चीज़ जो खुदा के कलाम के खिलाफ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, मत बेदिल होकर, परेशान होकर रोना शुरू हो जाए। खड़े हो जाएं खुदा के कलाम की बुनियाद पर और उसका मुकाबला करें। हालेलुया। लिखा है वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। इस पर मैंने बड़ा सोचा पर मुझे कोई आंसर नहीं मिला कि क्या बोलने लगा। उठते ही बोलने लग गया, है ना? आप भी सोचिएगा। लिखा वो मुर्दा उठ बैठा काफी नहीं है, मुर्दा उठ जाए तो काफी नहीं है। हाँ, ये भी नहीं लिखा कि जवान लड़की थी तो पता मान लगे, कईयों को नहीं समझ रही। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। हर बात में देयर इज समथिंग। उसने उसको उसकी मां को सौंप दिया और सब पर दहशत छा गई, खौफ छा गया सब पर। जब लोगों ने देखा एक जनाजा पड़ा हुआ है और कब्रिस्तान की तरफ उसको तैयार करके लेके जा रहे हैं, और अचानक क्या होता है, यीशु मसीह कहते हैं ऐ जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो मुर्दा सिर्फ उठता नहीं है बल्कि बोलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और सब पर वहां पर देखिए, आप देखिए 2 हजूम थे वहां पे, एंड दे वर द विटनेस। यीशु मसीह को आसमान की बादशाही को स्टैब्लिश करना था। एक बड़ा हजूम, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया कि हजूम को जो है वो ना साथ आने दे। यीशु मसीह कई जगह पे करते थे, निकल जाते थे अकेले। यहाँ पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। शागिर्द भी साथ थे और हजूम भी साथ था, और उधर भी बड़ा हजूम है।
और जब ये हुआ तो उन सब पर खुदा का खौफ छा गया। हालेलुया। और अजीज़ों, एक अफसोसनाक बात यह है कि आज जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, खुदा का खौफ लोगों में नहीं है, खुदा की ऑनर नहीं है। दिस इज वेरी डेंजरस। खुदा की इज्जत, खुदा का खौफ कम हो गया। लेकिन जब खुदा की कुदरत जाहिर होती है तो फिर ये ज़रूर होता है कि खुदा का खौफ, खुदा की दहशत ठहर जाती। लोग जान लेते हैं कि देयर इज़ अ गॉड, एक खुदा है। और हमें हर वक्त याद रखना चाहिए, देयर इज़ अ गॉड, खुदा मौजूद है। आमीन। ये जब आया था ना कोरोना, तो हो गए थे ना बहुत सारे लोग सीधे। अगरचे हम कभी भी नहीं ये कहते ये खुदा लेके आया था, लेकिन एकदम सारे सीधे हो गए थे। जब कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो फिर सारे भागते। अजीजों, सारा कुछ बंद हो जाता है जब आपको अपनी जान की पड़ जाती है। दुआ के लिए टाइम भी निकल आता है, चर्च जाने के लिए भी टाइम निकल आता है, रोजों के लिए भी टाइम निकल आता है, पैसे भी देने के लिए निकल आते हैं। सारा कुछ हो जाता है जब खुदा ना करे कोई मुश्किल आपके खिलाफ आए, सारा कुछ बंद हो जाता है। लेकिन जब चीजें नॉर्मल हों तो फिर लोग फिरते रहते हैं अपनी मर्जी से, जैसे देयर इज नो गॉड, जैसे खुदा है ही नहीं। और जब मुश्किल आती फिर सबको खुदा याद आ जाता है। क्या ये अच्छा नहीं है कि हम हर रोज ये याद रखें कि मैं एक मालिक रखता हूँ, मैं उसकी मलकियत हूँ। देयर इज अ गॉड, देयर इज अ गॉड, खुदा मौजूद है, मैं उसके हाथ के नीचे जिंदगी बसर कर रहा हूँ। एक मिनट भी नहीं लगता सांस जब बंद होता है। क्या सारी दुनिया की मशीनरी जो आप चला रहे रुक नहीं जाती? क्या सब कुछ बंद नहीं हो जाता? तो क्या कभी ऐसा होना नहीं है? तो क्या ही जबरदस्त, क्या ही भला है। ये मेरे मुंह में बार बार आ रहा है, हालांकि कोई बेसिकली तो ये आयत ही है ना। क्या ही भला है हम अवेयर रहें कि देयर इज अ गॉड, ये खुदा मौजूद है। उसका खौफ माने, उसका डर माने, कांपते हुए, थरथराते हुए, ऑनर करते हुए अपनी जिंदगी उसके हुजूर गुजारे। जब हम कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, भूल ना जाएं कि खुदा नहीं सुन रहा, खुदा नहीं देख रहा। ही इज देयर। उसकी आंखें रुए जमीन पर फिरती हैं, वो मौजूद है। ऐसे हम जिंदगी बसर ना करेंगे जैसे कोई खुदा ही नहीं है। देयर इज अ गॉड, खुदा है, खुदा मौजूद है। उन पर दहशत छा गई जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, मुर्दे में जिंदगी आ गई है। और लिखा वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हालेलुया, कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह जब अपना आप को जाहिर करता है तो मातमगाह खुशी की जगह बन जाती है। तमजीद करके कह रहे हैं वहां पर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा की तारीफ होना वहां पर शुरू हो गई। हालेलुया। जब खुदा अपने आप को जाहिर करता है, जब खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है, तो देयर मस्ट बी द प्रेज, और जलाल उसी के लिए है। और क्या वो क्या कह रहे हैं? एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ। क्या वो बड़ा नबी था? बोलिए। He was God in flesh। लेकिन बड़ा नबी नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा? बड़ा नबी। इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? ये जो 9 शहर है, इसके करीब ही एक और भी जगह थी, शोनीम। ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ किंग्स में चले जाए, सलातीन की किताब में, शोनीम कौन सी जगह थी? जहां शोनीमी औरत थी। और वहां पर क्या हुआ था? वहां पर भी अलीशा नबी के वसीला से एक मुर्दा, उसका बेटा जिंदा किया गया था। एलिया ने भी एक मुर्दा जिंदा किया था, और अलीशा पर एलिया का डबल पोर्शन था। जब एलिया ने मुर्दा जिंदा किया तो लिखा वो उसने अपने ऊपर उसको लिटा लिया, अपने आप को मुर्दे के ऊपर, और अपने आप को पसारा 3 टाइम्स।
3 दफा उसने ऐसा किया और मुर्दा जिंदा हो गया। अलीशा पर चूंकि डबल पोर्शन था, अलीशा ने 2 दफा ऐसे किया, उसने भी अपने आप को उस पर पसारा और वो मुर्दा जिंदा हो गया। बट देयर इज समवन एल्स, वो अपने आप को ऊपर पसारता नहीं है। वो कहता है जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। और जब उन्होंने ये देखा कि ये 900 साल पहले भी ये हुआ है, लेकिन वो फर्क तरीके से हुआ, ये उससे बड़ा है, हालेलुया। ये बड़ा नबी है जो सिर्फ कहता है और मुर्दा जिंदा हो जाता है। और एक्चुअली कईयों पर ये रेवलेशन भी खुल गया। उन्होंने कहा और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है, हालेलुया। देयर वाज अ हिडन रेवलेशन कि वो जो आने वाला था आ चुका, द मसाया है इसका, हालेलुया हालेलुया। खुदा जो नामुमकिनात का खुदा है, खुदा जो नहायत मेहरबान और मेरी और आपकी सूरत हाल से ना सिर्फ वाकिफ है बल्कि उसको तरस आता है हम पर। जस्ट ही वॉन्ट्स, वो हमसे ये चाहता है जो वो कहता है हम सुने। अगर वो कहता है डोंट वीप तो मत रोए, अगर वो कहता है खौफ ना कर तो मत खौफ करे, अगर वो कहता है माफ कर दे, छोड़ दे, दरगुजर कर दे, तो वैसे ही करते जाए। और फिर मौजे, बरकतें और बड़े बड़े मौजे और बड़ी बड़ी बरकतें, ये मैं दोनों पर्पसली अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मौजे भी और बरकतें भी दूर नहीं है हमसे, हालेलुया। मौजे होते होते मैं ये दुआ करता हूँ हम बरकतों में एंटर हो जाएं, जहाँ पर हमें मौजों की जरूरत ना पड़े, हालेलुया। मौजे होते होते हम बरकतों में एंटर हो जाएं, जहाँ हमें मौजों की जरूरत ना पड़े, लेकिन हम दूसरों के लिए मौजा बने रहे। लोग हमें टच करें और हमारे वसीला से खुदा की कुदरत उन तक पहुँचे, हमारी ज़िंदगियों के वसीला से खुदा की कुदरत उन तक पहुँचे। खुदावंद ने ये मुमकिन कर दिया हुआ, हमारे लिए ये पॉसिबल है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। यीशु मसीह 9 को अपनी वजह से नहीं गए कि उन्होंने कहा चलो आज उस तरफ जाते, नो, ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, और जैसे उसने ओबे किया मौजा देख लिया। वो हम में है, हम में रहता है, सुने उसकी, दूर नहीं है वो, सुने उसकी, और जो वो कहता है ओबे करें, मौजात और बरकत हमारे वेट कर रही, हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, जोरदार ताली।